देखो दोस्तों, बजट के मामले में आप लोग जानते हो कि भाई अपने कभी भी अपडेट झूठे नहीं रहते। बजट को लेके चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, मैदान हो, खेल खेल में हो, स्त्री टू हो, सबके बजट हमने सबसे पहले चैनल पे लाए थे और वो ऑफिशियल बजट थे। ऐसा नहीं कि भाई हवा में कुछ भी तीर मारा था। यार मुझे ना दोनों भी फिल्मों को लेके अभी कहना है कि मेरे पास दोनों भी फिल्मों के अपडेट्स आए हैं बजट को लेके। जी हाँ, सिंघम का जो बजट है ऑफिशियल, मानो ना मानो, ये बहुत शॉकिंग है। कल तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये 250 करोड़ बजट है। नहीं भाई, प्लीज़ भूल जाओ ये सब चीज़ें। ये फिल्म का बजट है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से ज़्यादा। 350 से 375 करोड़ इज़ द ऑफिशियल बजट ऑफ सिंघम अगेन। भूल भुलैया के बारे में बात करूँ तो उसका ऑफिशियल बजट है 150 करोड़। इसमें सबकी फ़ीस और प्रमोशन अलाउड है, मतलब एक्सेप्ट करके है वो बजट। सेम सिंघम का भी। अब आप बोलोगे देखो भाई, एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई मैटर नहीं है, ये कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिंघम ने पहले ही 200 करोड़ कमाए और भूल भुलैया ने 135 करोड़ कमाए। तुम्हारा जब वर्डिक्ट आता है ना थिएटर में, हिट फ्लॉप, वो तुम्हारे नेट कलेक्शन से आता है, ना कि भाई तुमने इतना ही कमाया रिलीज़ से पहले, भाई हमने कमा लिया। ये उसका कुछ नहीं होता है, वो तो प्रोड्यूसर के जेब में जाता है। कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी, उसका एक बेस्ट एग्जांपल यही है, कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी कंगाल नहीं होता है। जी हाँ, याद रखना, ओटीटी हो, अब तो म्यूज़िकल राइट्स हो, ये सब कुछ सैटेलाइट वगैरह, ये कभी भी देख लेना, प्रोड्यूसर कंगाल नहीं होता है। बट एक्टर का हिट या फ्लॉप का जो वर्डिक्ट है वो मैटर करता है। अगर उस लॉजिक से देखा जाए ना, तो अजय देवगन की रनवे 34 ने ओटीटी पे कमा लिया था, चंदू चैंपियन ने कार्तिक आर्यन के ओटीटी पे कमा लिया था। उससे कुछ नहीं होता है भाई। हिट और फ्लॉप क्या मिला था वो देखो, वर्डिक्ट दोनों के फ्लॉप थे। तुम ये कन्फ्यूजन में मत रहना। फिर तो कंगना की वो जो धाकड़ मूवी थी ना, उसने भी ओटीटी पे कमा लिया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्डिक्ट डिज़ास्टर था ना, तुम हमेशा याद रखो, हीट या फ्लॉप वाला वर्डिक्ट अगर वो फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है ना, तो वो थिएटर डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है कि वो हिट है या फ्लॉप है। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए सबसे पहले तो, सिंघम वालों का कम से कम 350 करोड़ नेट कलेक्शन भारत में होना चाहिए। यानी कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, भारत प्लस बाहर का मिला के 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो सकता है सिंघम का। भूल भुलैया वालों का टारगेट ये होना चाहिए भाई, कम से कम 150 करोड़ नेट कलेक्शन भारत में होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड 250 वगैरह भी हो गया काम। मैं खाली हीट वर्डिक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। अगर आप ये बोलते हो कि सिंघम 300 गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ेगा भाई। अगर आपका वो फाइटर जैसा हाल हो जाएगा, 200-250 करोड़ बजट, आज भी फाइटर का वर्डिक्ट लोगों को पता नहीं, कुछ लोग फ्लॉप बोलते, कुछ हिट, कुछ एवरेज बोलते हैं, तो भाई वैसा वाला कन्फ्यूजन आ जाएगा। टाइगर 3 का वर्डिक्ट भी देखो, आज तक सब जगह पे अलग अलग है। तो ऐसे जब अलग अलग वर्डिक्ट आते हैं ना, तब फिल्म का जो एक, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट है ना, वो गलत हो जाता है, याद रखना। तो टारगेट अब ये रखो। मैं खुद शॉक्ड हूँ यार। और देखो, बॉलीवुड हंगामा वालों ने दिया हुआ ये ऑफिशियल बजट है। ये लोग कोई गफला नहीं करते भाई बेवजह का, कि भाई बजट, सच में बजट है उतना। मैंने जो देखा तो भाई अब है तो है। और रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बोला था ये मेरी सबसे हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है, तो भाई है भाई, अब तो बजट भी क्लियर हो गया। मैंने अब बाकी आप लोगों पर है क्या करना है क्या नहीं। अगर उस लॉजिक से आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, ऑलरेडी सिंघम ने 300-200 कमाए हैं, इसने और 150 कमाया तो हो गया काम, तो देखो करके देखो, खाली फ्लॉप का वर्डिक्ट आ जाएगा। फिर ऐसा मत सोचना भाई कि सिर्फ 150 वगैरह कमाने, वो प्रोड्यूसर के जेब में जाता है भाई। वो सैटेलाइट और ये वो, उसका कोई नहीं आता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर उस एंगल से तो बहुत सी फिल्में हिट होनी चाहिए थी। ओके, वो हीरोपंती कौन सी थी, 2 आई थी ना, वो ओटीटी पे कमा गई थी। अच्छा यार, तो क्या वर्डिक्ट चेंज हो गया क्या उसका? वो नहीं है, मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ। आप अपना टारगेट रखो कि फिल्म भाई 300-350 जानी चाहिए। भूल भुलैया वालों ने भी 150 जाना चाहिए, वो भी 100 पे लुढ़क गए तो ख़त्म। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कमाना है, तुमने भी कमाना है। तो अब ये आप लोगों पर है। मेरा काम है भाई बजट बताना। मेरे पास आ चुकी है अपडेट। और एक बार हाँ, ये भी बता देता हूँ, बुक माई शो का इंटरेस्ट दोनों का लाइव बता देता हूँ ना अभी। बाद में ना मुझे ना कुछ वेब सीरीज़ के भी रिव्यू करने हैं, तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं।
एक सेकंड ना। हाँ तो देखो भूल भुलैया का जो एट प्रेजेंट BMS है 118.2K है, गुड। और सिंघम का जो बुक माई शो इंटरेस्ट है विदाउट एनी पोस्टर बाय द वे, अभी तक सिंघम का कुछ नहीं आया, 96.6K। भाई आज 100K हो जाएगा इसका। एक पोस्टर लाना चाहिए था बाय द वे आज। एंड एक बात बोल रहा हूँ, जो लोग बार बार रोहित को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं क्रिटिसाइज़ मत करो भाई, उसने अपनी हाइप बढ़ा ली है। देखो भाई विदाउट एनी, सिर्फ अनाउंसमेंट ट्रेलर का इसने कर क्या दिया है इनके टीम ने भाई, वो हाइप 80K से डायरेक्ट 97K हो गया, 17K बढ़ गया इंटरेस्ट। लोग पागल है सिंघम के लिए, टेंशन ना लो। बट भाई आपका टारगेट है अब कि इस फिल्म को सबसे हाईएस्ट, मैं सीधा बोल रहा हूँ भाई, टारगेट तुम 300 350 क्यों रख रहे हो, 500 करोड़ नेट क्यों नहीं रख रहे हो? क्या क्लैश में फिल्में नहीं गई है? गदर गई थी ना, एनिमल गई थी ना क्लैश में, दूसरी फिल्म थोड़ी फ्लॉप हुई थी, दूसरी भी चली थी, बट क्लैश में गई थी ना बड़ी फिल्म। तो देखो भाई अभी भी मौका तो है, और आपके पास बहुत कैमियोज भी है, उनके भी फैंस हैं आपके साथ। तो भाई आपके साथ ग्रह तारे तो है भाई, लक है आपके साथ। अब फैंस लोग है या नहीं वो वक्त बताएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कम से कम नहीं 500 तो 400 वाला तो बन जाओ भाई, मज़ा आएगा। ओके। और रही बात भूल भुलैया, तुमको भाई इतना ज़्यादा टेंशन है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। 150 करोड़ ऑफिशियल बजट दिया है मेकर्स ने, वो 150 तो हो जाएगा यार, वो तो 200 भी हो सकता है नेट कलेक्शन। इतना टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता है कार्तिक के फैंस को ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कर देना भाई, दोनों भी फ़ैन क्लब्स, अपना दोनों को सपोर्ट है, खुद जानते हो यार आप लोग, तो शेयर कर देना वीडियो को। ये समी जो बोलते हैं ना मैथ्स, सम पता होना चाहिए लोगों को।